हेलो स्टूडेंट्स, 10th चैप्टर की जो मैंने फर्स्ट वर्कशीट आपको दी थी उसकी आंसर शीट है। आप इससे अपने आंसर चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज़ कॉल्ड SN रिएक्शन। इन SN रिएक्शन हेलोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन एटम and carbon atom is less electronegative atom than halogen atom. Therefore, C bond X is polar in nature. Halogen atom surrounded 3 lone pairs. अब ये 3 lone pair जो हेलोजन एटम के पास होते हैं ये बॉन्ड पेयर C बॉन्ड X को रिपेल करते हैं और ये रीजन है कि ये बॉन्ड जो है ये वीक हो जाता है और हैलाइड आयन जो है ये वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाता है और इस हैलाइड आयन को हम किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NU माइनस अल्फ़ा कार्बन जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एटम होता है, जब इस पर अटैक करेगा तो ये इससे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है और इसमें रिलीज एनर्जी C बॉन्ड X को ब्रेक कर देती है और हैलाइड आयन इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब NU माइनस के हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें फर्स्ट है OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। तो जब R के साथ OH अटैच्ड होगा तो यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वास KOH देन फॉर्म अल्कोहल एंड KX। KH gives K plus and OH minus ion in aqueous solution and OH minus ion attached to alpha carbon atom in alkyl halide then form alcohol. Second है replacement of OR group. It is called alkoxy group. alkoxy group जब अल्काइल हैलाइड के R से अटैच्ड होगा तो ROR ईथर का फॉर्मेशन होगा। इसमें RX का जो R है वो NaOR में O से अटैच्ड होकर ROR प्लस KX बना लेगा। इसमें एक बाउंडेशन है। इस मेथड को हम कहते हैं विलियमसन मेथड। अब इसमें एक बाउंडेशन क्या है कि अगर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं और इसकी रिएक्शन NaOR से कराते हैं जब तो ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं और इसकी रिएक्शन NaOR से कराते हैं तो इस केस में आपको ईथर नहीं मिलेगा। इसमें बनेगा मेजर प्रोडक्ट अल्कीन। ईथर जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा। अब इसका क्या रीज़न है कि अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लेने पर ईथर बनता है और 3 डिग्री लेने पर अल्कीन। इसका रीज़न ये है कि अल्काइल हैलाइड जो है इसमें अल्फ़ा कार्बन एटम जो है 3 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड होता है और ये तीनों बल्की ग्रुप है। इनका साइज बड़ा है इसलिए इनको बल्की ग्रुप कह रहे हैं। तो ये अल्फ़ा कार्बन को जो है सराउंडेड कर लेते हैं जिससे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो OR माइनस है वो अल्फ़ा कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता है। तो इस केस में रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है। इसमें रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में पहले 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में से हेलोजन एटम जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब ये एलिमिनेट या तो हीट करने पे होता है या फिर ये वाटर में डालने पे भी हो जाता है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में C बॉन्ड X जो है वो ब्रेक हो जाता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जो अल्फ़ा कार्बन एटम है फिर वो बीटा कार्बन एटम में से H+ निकाल देता है और फिर उसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और ये H+ OR के साथ अटैच्ड होके ROH बना लेता है और NaX को लेके NX बना लेता है। तो इस केस के हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट वाले में हमने 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है और इसकी रिएक्शन हम 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग NaOR से करा रहे हैं। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे तो SN रिएक्शन होगी और इसमें NaCl निकल जाएगा और ये CH5O से अटैच्ड होकर ईथर बना लेगा। अब इसमें अगर मैं CH5Cl में जो CH5 है वो NaOR में R को दे दूं और NaOR का जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो CH5 की जगह रख दूं तो सेकंड एग्जांपल जो है इसमें अब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया है ये। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब NaOCH5 से कराएंगे तो ये 2 स्टेप में होगी। पहले Cl निकलेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर ये बीटा कार्बन में से H+ निकाल के डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और H+ OCH5 से कंबाइन होके CH5OH बना लेगा और NaCl कंबाइन होके सॉल्ट बना लेंगे।
इसका रीज़न आपको पता ही है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा होती है। तो 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है, तो इस केस में अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, एसएन रिएक्शन होगी और ईथर का फॉर्मेशन होगा। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट इज़ कॉल्ड विलियमसन मेथड। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ CN ग्रुप। देखिए CN का एसिड होता है HCN, और HCN के हम 2 टाइप्स के सॉल्ट बना सकते हैं, आयोनिक एंड कोवलेंट नेचर के। आयोनिक सॉल्ट जो होता है उसका एग्जाम्पल है KCN, और कोवलेंट का एग्जाम्पल है AgCN। AgCN में D ब्लॉक एलिमेंट्स है और KCN में S ब्लॉक मेटल है। तो KCN में K का जो ΔIH है वो Ag के ΔIH से कम होता है, तो इस केस में KCN का नेचर आयनिक हो जाता है और AgCN का नेचर कोवलेंट हो जाता है। तो KCN गिव्स K+ एंड CN- आयन। अब C के पास माइनस चार्ज आने से लोन पेयर आ जाता है और नाइट्रोजन के पास तो पहले से ही लोन पेयर है, तो इसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाते हैं। अब ये दोनों ही R के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जब कार्बन यहाँ पे डोनर एटम का वर्क करता है तो C बॉन्ड C का फॉर्मेशन होता है और इस केस में RCN बनता है। और सेकंड केस में अगर N R के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसमें C बॉन्ड N का फॉर्मेशन होगा और इसमें RNC बनेगा। अब C बॉन्ड C की स्टेबिलिटी C बॉन्ड N से ज़्यादा होती है, तो इस केस में RCN जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है और RNC जो बनता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। CN में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, तो इसे हम कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा जब तो वो नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसको यूनी न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। और 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं और उनमें एक टाइम में एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ही एटम, तो उसे हम कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों एक साथ इससे बॉन्ड नहीं बना सकते। इसका रीज़न क्या है कि अगर दोनों एक साथ बॉन्ड बना लेते हैं R के साथ, तो इस केस में एक प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1, R की वैलेंसी 1 होती है, तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो C और N दोनों R के साथ दोनों मिलके एक साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। सेकंड में RX की रिएक्शन जब हम AgCN से कराते हैं तो AgCN इज ए कोवलेंट कंपाउंड। इट डू नॉट प्रोवाइड CN- आयन, देयरफॉर ओनली नाइट्रोजन एटम एक्ट एज ए डोनर एटम and attached to alkyl group then form RNC and AgX। इस केस में RNC जो है वो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ ONO एंड NO2 ग्रुप। देखिए ONO का एसिड होता है, NO2 का नहीं होता है। जैसे ऊपर वाले केस में साइनाइड का एसिड होता है, NC का नहीं होता है, तो हमें साइनाइड को ही NC में कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसा ही एग्जाम्पल है, ONO का एसिड HNO2 होता है, जबकि NO2 का कोई एसिड नहीं होता है। तो HNO2 ONO का एसिड है, तो इसके 2 टाइप्स के सॉल्ट बन सकते हैं, एक तो आयोनिक और एक कोवलेंट। तो KONO इज ए आयोनिक कंपाउंड वाइल AgONO इज ए कोवलेंट कंपाउंड। तो KONO जो है उसमें K+ और ONO- देगा, और इसमें O पे नेगेटिव चार्ज है और N पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो O भी R से अटैच्ड होगा, इसमें C बॉन्ड O बनेगा। और अगर N अगर R से अटैच्ड होता है तो इसमें R बॉन्ड यानी C बॉन्ड N बनता है। तो इस केस में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, RONO एंड RNO2। अब RONO इसमें C बॉन्ड O है, जबकि RNO2 में C बॉन्ड N है, और C बॉन्ड O की स्टेबिलिटी C बॉन्ड N से ज़्यादा होती है, तो RONO यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है और RNO2 यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होता है। RONO का नेम अल्काइल नाइट्राइट है। अब RX की रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं तो इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड। इट डू नॉट प्रोवाइड ONO- आयन, देयरफॉर ओनली नाइट्रोजन एटम एक्ट एज ए डोनर एटम एंड फॉर्म्स बॉन्ड विद अल्काइल ग्रुप। तो इस केस में RNO2 ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, RONO नहीं बनेगा। RNO2 को हम कहते हैं नाइट्रो अल्केन। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ONO- ये भी एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, इसमें N भी लोन पे रख रहा है और O पे माइनस चार्ज होगा तभी ये डोनर एटम होगा। ये अपने खुद के लोन पे डोनेट इजीली नहीं करता है। इसका रीज़न है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है।
तो डोनेटिंग कैपेसिटी इसमें कम है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ NH2 ग्रुप। अब देखिए NH2 का कोई एसिड नहीं है। NH2 में अगर मैं H ऐड करता हूँ तो ये बनता है NH3। जैसे ONO में मैंने H ऐड किया था तो HNO2 बना था, नाइट्रस एसिड। वैसे ही NH2 में अगर मैं H ऐड करूँगा तो NH3 बनेगा, और NH3 इज ए लुईस बेस। ये एक एसिड नहीं है, ये एक बेस है। तो R प्लस जब NH3 के साथ अटैच्ड होता है तो RNH3 प्लस X माइनस ये एक आयनिक सॉल्ट बनता है, और हीट करने पे फिर ये HX निकाल के RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें N के पास लोन पेयर है तो ये एक निक्लोफाइल है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ CWR। CWR को हम कार्बोक्सिलेट ग्रुप कहते हैं। इसमें हम RX की रिएक्शन RCWAG से कराएंगे। अब RCWAG जो है ये सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें आपको सोडियम सॉल्ट यूज़ में नहीं लेना है। सोडियम सॉल्ट का नेचर आयोनिक हो जाएगा और इसमें RCOO माइनस बनेगा, और फिर इसमें CO2 निकल जाएगी और R माइनस बन जाएगा, और R माइनस RX के R प्लस से अटैच्ड होकर अल्केन बना लेगा। इसलिए आपको RCWAG लेना है जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है। और फिर इसमें R जो है ये जो है ऑक्सीजन से लोन पेयर लेके Ag को निकाल देता है, और फिर इसमें RC डबल बॉन्ड OR बनता है जिसे हम ईस्टर कहते हैं। तो ये जो इसमें एस्टर बना है ये CWR ग्रुप होता है जिसको ईस्टर कहा जाता है। तो ये एस्टर जो है ये एक वेरी यूज़फुल कंपाउंड है जिसका हम नेक्स्ट लेसन में इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करी है इसकी वर्कशीट मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको देखना है कि ये जो RX की फॉर्म में जो मैंने C5 लिया है ये कौन से निक्लोफाइल से अटैच्ड होगा। तो इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट ही बना के दिखाने हैं। अगर 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो मेजर ही बनाना है, माइनर आपको नहीं बनाना है। तो इसमें 10th क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व कर लें। इसका जो है आंसर शीट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा मैं। थैंक यू।